मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशाया नबी का सहीफ़ा 65 बाब 17 से 21 आयत। फिर कभी रोने की सदा और नाला करने की आवाज़ ना सुनी जाएगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावन यूं फरमाता है, देखो मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करूंगा, तो पहली चीज़ों का जिक्र न किया जाएगा और ना वो दिल में आएंगी, बल्कि तुम खुश होगे और उन चीज़ों के बारे में अब तक शादमानी करोगे जो मैं पैदा करूंगा। क्योंकि देख, मैं यरूशलेम को शादमानी और उसकी उम्मत को फरहत बना देता हूँ, और मैं यरूशलेम से खुश और अपनी उम्मत से शादमान हूँगा। और बाद अज़ां उसमें रोने की सदा और नाला करने की आवाज़ सुनी न जाएगी, और आगे को वहाँ कोई लड़का कम उम्र न रहेगा और ना कोई उम्र सीधा जो अपने आयाम को पूरा न करे, क्योंकि लड़का 100 बरस की उम्र का होकर मरेगा। पर खताकार अगरचा 100 बरस का हो, मलाउन होगा, और वो अपना घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, और वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 29, दूसरी आयत, चौथी आयत से छठी, 11वीं से 13वीं आयत तक। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। ए खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है, और तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश ना होने दिया। ए खुदावंद, तू मेरी जान को आलमे असफल से निकाल लाया। तूने मुझे घड़े में उतारने वालों में से महफूज रखा है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। खुदावंद की हमसराई करो, ए उसके मुकद्दसों, और उसके पाक नाम की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका गज़ब फ़क़्त पल भर का है, मगर उसका करम तमाम ज़िंदगी भर है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। ए खुदावंद, मेरी सुन और मुझ पर रहम कर। ए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे रंज को रक्स में बदल दिया है। ए खुदावंद, मेरे खुदा, मैं अब तक तेरी तारीफ़ करता रहूँगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी तज़ीम करूँगा क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, मैं उसके कलाम पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त और कसरत से फ़िदिया है। आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक चौथा बाब 43 से 54 आयत तक। अपने घर जा, तेरा बेटा जीता है। उस वक्त यस्सु सामरिया से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यस्सु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज़्ज़त नहीं पाता। और जब वो जलील में आया
तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौके पर किया था, क्योंकि वो भी ईद मनाने गए थे। और वो फिर काना गलील में आया, जहाँ उसने पानी को मह बनाया था, और कुफरनहूम में एक सर रिश्तेदार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है, तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीब मरग था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देख लो, तुम हरगिज ईमान नहीं लाते। सर रिश्तेदार ने उससे कहा कि ए खुदावंद, पेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चल। यस्सु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यस्सु ने उससे कही और चला गया। और वो राह ही में था कि उसके गुलाम उसे मिले और खबर दी कि तेरा बेटा जीता है। तब उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यस्सु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है। और वो आप अपने सारे खानदान समेत ईमान लाया। ये दूसरा करिश्मा है जो यस्सु ने यहूदिया से जलील में आकर दिखाया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।